नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में जो सैंदव सभ्यता या जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं एवं संस्कृति, उससे जो भी अभी तक आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव समाज विलक्षण है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है संस्कृति पर, ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी धर्म पर, ऑप्शन डी है विज्ञान पर। और देख सकते हैं यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या है? अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आगे देख सकते हैं कि मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। एमपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन और इसका राइट आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देख सकते हैं कि हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंदव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी सैंदव सभ्यता जो है उसे सैंदव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यूपीपीसीएस प्री 1996 और 39th बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, ताबा, मृदभांड। यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों से पूर्व क्यों रखी जाती है, इसका कारक क्या है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका कारक होगा मृदभांड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित हैं। यानी कि जो धूसर और चित्रित जो मृदभांड हैं वो आर्यों से संबंधित हैं जो कि बाद के हैं, और जो काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। तो इसी से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता वो पहले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर पहले इसका देख सकते हैं कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें लोग लोहे को नहीं जानते थे, और जो वैदिक सभ्यता थी वहाँ पर लोग लोहे के रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये 2 बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में 1994 और 96 में। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पकी मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके बताएं। और इसका राइट आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। यूपीपीसीएस 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर जो अभी पहले क्वेश्चन आपने देखा उसी की तरह सेम है, पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, RAS RTS प्री 1996 में पूछा गया। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई मोहरें हैं, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर और लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोहरें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि वहाँ जो मोहरें पाई गई हैं सिंधु घाटी के निवासी, उसी से उनका मतलब सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनकी सभ्यता को जानने का स्रोत जो है वो वहाँ पाई गई मोहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि सैंदव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें। 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंदव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है। इसमें 3 युग्म सही हैं, एक गलत है, वो आपको बताना है। तो एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मैके सुमेर लोगों का पलायन, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, ये है मार्टिमर व्हीलर। और अमलानंद घोष का क्या कथन है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम रफीक मुगल ने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में आपको सूचियां दी हुई हैं, सूची 1 सूची 2, इनको मिलान करना है। तो पहले देख सकते हैं कि हड़प्पा NG मजूमदार, हस्तिनापुर जॉन मार्शल, तक्षशिला दयाराम साहनी, कौशाम्बी BB लाल। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है, और वो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। और इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि हड़प्पा की खुदाई जो थी वो आपको पता ही होगी कि दयाराम साहनी, और हस्तिनापुर NG मजूमदार, वो सॉरी हस्तिनापुर का क्या होगा, इसका होगा BB लाल। और सी में है तक्षशिला, तो तक्षशिला का क्या होगा, जॉन मार्शल। और कौशाम्बी का NG मजूमदार। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और ये देख सकते हैं किस में पूछा गया क्वेश्चन, IAS प्री 1990 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हड़प्पा संस्कृति में। जब हड़प्पा की बात कर रहे हैं, सैंदव सभ्यता सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं ये चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। और देख सकते हैं कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। कहाँ की है कि राजस्थान की, एक तो जावर है और दूसरा है अजमेर की खान से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, लाल, नीला, हरा, पांडु,
नीला। और ये बीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है लाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य प्री आर्यन, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। यूपीपीसीएस प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या है? पूर्व आर्य प्री आर्यन से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंदव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंदव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। किसकी? कि मातृ देवी की जो मृण मूर्तियां तथा मोहरों से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि आर्यों से पूर्व से ही मूर्ति पूजा जो है प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। आईएएस प्री 2001 में पूछा गया है और इसका राइट आंसर है गाय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गाय का जिक्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, बाघ और गैंडा का जिक्र आपने देखा होगा कि मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। किसका नहीं मिलता है? गाय का। जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। गाय को कब महत्व प्राप्त हुआ? वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट आईएएस प्री 2019 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्नू दड़ो, सोहगौरा, कोट दीजी, देसलपुर। तो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? कोट दीजी भी है, चन्नू दड़ो भी है, देसलपुर भी है, सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सोहगौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्नू दड़ो, कोट दीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा से जुड़े नगर थे। चन्नू दड़ो और कोट दीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। ये जो स्थल हैं, जो हड़प्पा स्थल, वो वर्तमान में किस स्थान पर हैं, इनको आपको एक बार देख लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। भाई सूची का मिलान वाला है और यहाँ पर आपको सूची का मिलान करना है, सूची 1 से 2 का। तो लोथल से क्या मिला है? जुता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीवाड़ा, धौलावीरा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, और बनावली ये हरियाणा में है। बड़वाली जिसे कहते हैं हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के दास चिन्ह वाला एक शिलालेख। तो इनको आपको मिलान करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और बी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा। लोथल से मिला है गोदीवाड़ा और कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत। और धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बड़वाली से मिला है पकी हुई मिट्टी, पकी मिट्टी का जो हल बना हुआ है, हल्की प्रतिकृति, वो बड़वाली से मिला है। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार या प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल से गोदीवाड़ा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत, कालीबंगा से जुते हुए खेत। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ये दोबारा आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर अभी पहले आपने देखा ही होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में था कि कौन सा जो है जुते हुए खेत किस स्थल से मिले हैं। तो आपने अभी देखा, तो इसका आंसर कमेंट करके बताएं। और राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? वही सेम क्वेश्चन अभी वाला है। कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। उपर्युक्त में से कोई नहीं। 66 बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया। जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा से मिले हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूची 1 को सूची 2 से इस टाइप के सवाल आप देख चुके हैं कि कितने सवाल आते हैं सूची वाले, तो इसको एकदम रट लेना है। तो हड़प्पा, समाधान R37, लोथल, गोदी, कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो, जुता हुआ खेत। तो जुता हुआ खेत तो आपने अभी देखा कि कालीबंगा से ही मिला है। तो इस प्रकार अगर सी का 4 आपको मिलता है तो बी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए का क्या हो जाएगा कि हड़प्पा से क्या मिला है, समाधान R37, और लोथल से क्या मिला है, गोदी, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से मिला है नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें सेम भाई सूची वाला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसमें नदियां पूछ ली गई हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा देखो गोदावरी, हस्तिनापुर रावी, नागार्जुन कोंडा गंगा, और पैठन कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा है रावी नदी, रावी या परसुणी नदी भी कहते हैं इसे इतिहास में। और हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है, हस्तिनापुर है गंगा नदी के किनारे। और नागार्जुन कोंडा किस नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन है गोदावरी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है मिलवाया गया है, और इसका आंसर आपको बताना है। तो अभी हमने बताया हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी या परसुणी नदी के किनारे है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है, लोथल तो आपको पता होगा कि लोथल किस नदी के किनारे है, लोथल है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है, कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। और रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर आपको इसमें से 2 भी आते हैं तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, ब्यास, सतलज, रावी, घग्गर। झारखंड PCS में पूछा गया मेंस 2016 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें पूछा गया कि सैंदव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। यूपी PCS प्री 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सैंदव सभ्यता का महान स्नानागार के बारे में आपने सुना होगा, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और देख सकते हैं कि सैंदव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में 33 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। जो विशाल स्नानागार है वो किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। उत्तराखंड UDA LDA मेंस 2007 और यूपी PCS GIC 2010 में पूछा गया। तो ये सेम क्वेश्चन उसी की तरह, इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी इसमें 3 कथन सत्य हैं। इसमें सत्य असत्य में पहले आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। असत्य है का मतलब पूछा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो गलत है उस पर आपको टिक करना है। तो पहला ऑप्शन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। ऑप्शन डी जो है कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे, अगर होता तब तो सही हो जाता। यहाँ पर है लोग लोहे से परिचित थे, तो यही वाला गलत है, असत्य ऑप्शन है, और इसके हिसाब से आंसर आपका डी। और ये तीनों एकदम सही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सैंदव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे, और ऑप्शन में क्या था कि परिचित थे, तो वो ऑप्शन गलत। जबकि सैंदव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना। अनेक साक्ष्य सैंदव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। क्या है, अपने नगर नियोजन के लिए, एकदम सही बात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए ये भी सही है। अपने उद्योगों के लिए, तो चारों ही ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। किसे, नगर नियोजन। साथ ही हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो
सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं, कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य जो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। तथा अनेक सैंदव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने, उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए। इस प्रकार सभी चारों कथन जो हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसका सुमेल नहीं है, यानी 3 ऑप्शन आपको सही हैं और एक जो गलत है वो वाला आपको बताना है। यूपी पीसीएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, एकदम सही है। लोथल गुजरात में है, सही है। कालीबंगा, अभी हमने बताया कि कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, तो यही आपका आंसर सही होगा। और रोपड़ जो कहाँ है? पंजाब में, ये सही है। और सी वाला जो गलत है, ये आपको इसको बताना है कि ये सुमेल नहीं है, तो इस प्रकार आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन से जो है उत्तर प्रदेश में स्थल जो कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं उनको बताना है। तो कालीबंगा कहाँ है? ये तो राजस्थान में, तो ये हट गया। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो अगर 1 और 2 को हटा दें तो आपका ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और 2 वाला इसमें है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपके पास बचा एक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इस प्रकार अगर आपको 2 स्थल भी पता है या 1, 2 या 3 भी पता है तो उससे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो देख सकते हैं आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, ये तो सही है। बड़वाली हरियाणा में है, ये भी सही है। राखीगढ़ी कहाँ? राजस्थान। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कि राखीगढ़ी ये जो है राजस्थान में नहीं है, दैमाबाद तो महाराष्ट्र में है ही, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन डी वाला। और सुमेलित नहीं है, वही इसमें पूछा गया, तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाई सूची का मिलान करना है। सूचियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार आपको देख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद है महाराष्ट्र में। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में। तो अगर 2 भी आपको पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बी का 4 आप देख सकते हैं कि बी का 4 किसमें? सी ऑप्शन में। कालीबंगा सी का 1, ये भी सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 31 का ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भाई मिलान करना है सेम, कि बालू, मांडा, पाडरी, हुलास, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात। तो इनका मिलान करना है आपको। तो हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, अभी पहले आप देख चुके हैं। हुलास है उत्तर प्रदेश में। और बालू कहाँ है? बालू आपको देखना है कि बालू है हरियाणा में। और मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में। और पाडरी है गुजरात में। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन डी। यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूजड़ो, सुरकोटदा। नीचे दिए गए में कूट जो हैं इनमें से चूज करना है कि हड़प्पा संस्कृति में सिंध में जो अवस्थित स्थल हैं उनको आपको चूज करना है। तो सिंध में कौन कौन से स्थल अवस्थित हैं वो आपको बताना है। तो सिंध में अवस्थित हैं मोहनजोदड़ो, तो अवस्थित है ही सिंध में। और कौन सा अवस्थित है? चन्नूदड़ो। तो मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो ये सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो इस प्रकार कौन सा? 2 और 3 ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो अभी जो बताया कि पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? जो चन्नूदड़ो का जो उत्खनन हुआ था उसका निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, I.E.M. व्हीलर ने, सर R.L. स्टीन ने। तो इसका राइट आंसर है J.H. मैके ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्नूदड़ो की खोज
सर्वप्रथम 1931 में NC मजूमदार ने किया तथा वर्ष 1935 से 36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में नहीं है? कालीबंगा, तो कालीबंगा तो कहाँ आ गया? राजस्थान में, तो ये तो नहीं है। और हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है। तो कौन सा पाकिस्तान में है पूछा इसने, तो पाकिस्तान में कौन सा है? तो एक ही बचा, वो हो गया हड़प्पा। इसका राइट आंसर हो गया कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। देख सकते हैं कि हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी यानी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था। कौन सा? हड़प्पा। जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो पंजाब में है, सौराष्ट्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, और ये है रंगपुर। और रोजदी कहाँ है? सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं कि रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पिराक, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। कौन सा? ददेरी जो है एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ददेरी कहाँ का है? पंजाब का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं कि ददेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ददेरी स्थल चित्रित दूसर मृतभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा स्थान स्थित है? लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये कहाँ है? पंजाब में, वो पंजाब के सिंध प्रांत जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ स्थित। देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा? तो यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर है भोगवा। भोगवा नदी कहाँ है? लोथल गुजरात में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। यूपीपीसीएस मेंस 2009 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए इनको देख लेना है। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, यानी पत्तन का मतलब होता है पोर्ट, जिसे बंदरगाह कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, ये आपको बताना है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। यूपीपीसीएस पीरी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है कि जो लोथल था वो एक पत्तन या बंदरगाही नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम? ये देख सकते हैं कि 53 से 55 वीपीएससी प्री एग्जाम 2011 में पूछा गया, 53 से 55 तक लगातार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल? अभी आप पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जो हल की प्रतिकृति वो कहाँ से प्राप्त हुई? बनावली यानी हरियाणा से प्राप्त हुई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और 60 से 62 बीपीएससी में पूछा गया, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हल की प्रतिकृति बनावली या बनवाली हरियाणा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो नहीं है वो आपको बताना है। तो कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये तो तीनों संबंधित हैं। संबंधित कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है और ये गलत है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, लेकिन आंसर में पूछा गया स्थल नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो राखीगढ़ी जो है वो हड़प्पा का बृहद स्थल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं कि हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनबेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत, ये हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अभी जो पहले क्वेश्चन आपने देखा था कि इसका भी आंसर क्या है, राखीगढ़ी जो है बृहद या बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आपने देखा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किन नदियों पर बसी थी? सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी। तीनों ही सही हैं, लेकिन गंगा वाला नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, 1 2 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं कि स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चिनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। और वैसे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो इस प्रकार एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन अधिकतर राइटर जो हैं उनके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की। तो इसका तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि पशुपति शिव के बारे में आपने सुना होगा। तो ये लोग पशुपति शिव की जो मोहरों पर उनकी आकृति बनी हुई है पशुपति शिव की, तो इन्हीं की पूजा करते थे। और उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टॉड। आरएएस आरटीएस प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। पुरातात्विक खुदाई के ये प्रभावी थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई। देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी आपने पीछे क्वेश्चन में एकदम देखा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कि राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा के जो टीले थे उनका पता लगाया। और इसके निर्देशन किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। लोथल एसआर राव, सुरकोटदा, जेपी जोशी। और इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ये डी वाला सुमेलित नहीं है, बी के थापड़। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है ए कनिंगम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्स। तो हड़प्पा के उत्खनन में जो इसके महत्व को कौन नहीं समझ पाया, इसका आंसर बताना है। तो ए कनिंगम जो थे वो हड़प्पा के उत्खनन को, इसके महत्व को नहीं समझ पाए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख सकते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ये R.D. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी संबंधित थे, और K.N. दीक्षित भी संबंधित थे, M.S. वत्स भी संबंधित थे। तो B.A. स्मिथ संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन डी। और देख सकते हैं ये पूछा गया BPSC 2015 में। यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधवराव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। और UPPCS प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या है कि कालीबंगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लेकिन जो हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, तो उस प्रकार अधिकतर राइटर्स के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो सबसे पहले भारत में कौन आया था? नगर संस्कृति। उसके बाद क्या आया? लोहे का हल। उसके बाद क्या आया? आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। उसके बाद सोने के सिक्के। तो इस प्रकार उल्टा 4-3-2-1 4-3-2-1 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। और IS प्री 1998 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावाली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है, और लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2य शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया। किसका किया? तांबा धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला। कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में, बनावली में। तो हाथी दांत का जो पैमाना था वो कहाँ मिला है? लोथल में मिला है, गुजरात में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 में पूछा गया, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, चांदी, स्वर्ण, लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बनावली जो है वो घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, यहाँ पर स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट सही है उस प्रकार आंसर बताना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। एकदम सही बात है, ये तो स्थल हैं ही। दूसरा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये तो गलत है। धातु जैसे तांबा, कांसा का तो पता था। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 और 2 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट देख सकते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंदव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती ऑक्सफोर्ड प्रणाली थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कथन वाला है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन है, और इसका कारण क्या है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोट दीजी, आमरी। यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, प्रथम तो राखीगढ़ी बस्ती है और दूसरी धौलावीरा। ये गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है, रॉक कट रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटता। तो 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन इतना लंबा है, इसे देख के डरना नहीं है, इसका राइट आंसर आपको देखना है। और इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है धौलावीरा, ऑप्शन ए सही है। और पीछे जो क्वेश्चन यहाँ पर देखा इसका भी धौलावीरा है, और इससे पीछे आपने देखा उसका भी धौलावीरा है, तो ये लगभग सेम क्वेश्चन है तीनों। नेक्स्ट देख सकते हैं कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और राइट आंसर वही सेम है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वि सब संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो ये कहाँ से मिला है? लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है, तो ऑप्शन सी और डी इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। इसका राइट आंसर है मानव समाधान। हड़प्पन स्थल सनौली से जो अभी हाल में उत्खनन हुआ उससे मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। एकदम आंख मीच के आपको टिक कर देना है। मांडी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बकरा बिलाक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में जुताई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो ये कहाँ किया गया? भारत में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते, इसमें से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं उनको बताना है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये तो गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है।
वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2011 और एमपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही सही हैं, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन सी। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात बिरसा मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, चन्नूदड़ो से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घोड़ा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़ा के, गाय के या हाथी के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेर के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मिरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से? तो इसका राइट आंसर क्या है? कालीबंगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिस्र की सभ्यता। मिस्र में ही नील नदी है वहीं पर, तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता पनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? ये आपको इसमें से बताना है। तो सही क्रम है एजटेक, माया, मोइस्का, इंका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया, चीन? तो इसका राइट आंसर क्या है? सुमेरिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये प्रीवियस ईयर पूछे गए स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से पूछे गए क्वेश्चन थे, उनको हमने सॉल्व किया और देखा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कभी कभी रिपीट हो जाते हैं और जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।